कार्तिक महात्म अथ 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, उस भक्तिमान त्रैलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक बोला, हे देव ऋषि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा कि हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहाँ 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ। चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी ख्याति तीनों लोकों में और कहीं है या नहीं। हे दैत्यराज, उस समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ पर आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देखकर भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेवी की अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक्य में समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे बस में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें से कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उसके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर भी शिव जी को सरलतापूर्वक अपनी सुंदरता के रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिव जी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उसके समान एक भी अप्सरा नहीं बन सकी। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाली शिव जी की वह समृद्ध सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उसे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुन करके काम ज्वर से पीड़ित हो गया। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति उज्ज्वल करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा उसकी भ्रिकुटी का संकेत पाकर राहु बोला। राहु ने कहा कि हे बृखध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक्य के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक श्मशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनाएगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे ऐसे भिक्षु के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था, कितने में शंकर जी के भ्रू से वज्र के समान ग्रस्ता हुआ भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी और केस खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था वह, दूसरे नृसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता जाता देख करके राहु बड़े वेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए तैयार हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ, मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है, आप आज्ञा दे, मैं क्या खाऊं? शिव जी ने कहा कि शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा पाकर वह हाथ पैर का मांस इस प्रकार खाया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा, शंकर ने कहा कि तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। तभी से जो कोई शिव जी की पूजा के लिए पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्तिमुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था, इसी से उस स्थान का भी नाम बर्बर पड़ा। कीर्तिमुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना
पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर अपनी सारी कथा कहाई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।